सद्गुरुवे नमः। ब्रह्म से यह दूर रहेंगे। ब्रह्म क्या है? यह विषय भोग में सुख के चाहत रखना और उसके पीछे भागना, यही ब्रह्म है। विषय में कभी किसी भी प्राणी को सुख शांति प्राप्त नहीं हुई है। केवल भ्रम है कि विषय में आसक्ति से इसका पूर्ति करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुखी बनने के लिए विषय का परित्याग अति अनिवार्य है, अन्यथा विषय बड़ा दुखदायी होता है। यह जीवात्मा का सबसे बड़ा जो है आवागमन के चक्कर में फंसाने का काम यह विषय भोग से ही होता है। इसलिए भोग जोनी में पड़ जाता है यह जीवात्मा। इसका विषय भोग का परित्याग करके ही आप सुख, परम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कराने पाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। इसके लिए आपको सही सद्गुरु की अति अनिवार्यता है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के सद्ज्ञान से, सद्बुद्धि से, आत्मज्ञान और विवेक से आप यह विषय को परित्याग करने में सामर्थ्यवान हो सकेंगे और तभी विषय के परे आप जाने में सक्षम होंगे और विषय के परे ही ईश्वर है। और तब ईश्वर की प्राप्ति जब यह जीवात्मा को मिल जाता तो यह परम शांति प्राप्त करते हैं, परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर यह आवागमन का चक्कर से इसको निवृत्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। यह शरीर के इंद्रियों के विषय में तथा इसके जन्म मरण के चक्कर में फंस जाना यही दुर्गति है और विषय वासना का परित्याग ही मुक्ति है। और विषय वासना में आसक्ति ही दुर्गति है जीवात्मा की। यह भ्रम कैसे है, मैं इसका एक देहाती उदाहरण देना चाहता हूँ, सुने। एक ताड़ वृक्ष के निकट में खरहा खरगोश बैठा था। ताड़ का फल वृक्ष से गिरा, ताड़ का फल गिरा, बस धम से आवाज़ हुआ, बस खरहा भागा बड़ी तीव्र गति से, जान प्राण को छोड़ कर करके। जब वह भागने लगा तो उसे भागते हुए गिद्ध ने पूछा कि क्यों भाग रहे हो? तो फिर भागो, भूत आया, भागो भूत आया। बस वो भी भागने लगा। अब ये दोनों को भागते हुए गाय ने पूछा कि क्यों भागते हो? क्योंकि भागो भूत आ रहा है। वो भी भागने लगा। उससे तीनों को भागते हुए देखा हिरन ने, तो को कहा क्या क्यों भाग रहे हो इतना तीव्र गति से? क्योंकि जल्दी भागो, प्राण बचाओ, भूत है। वो भी भागने लगा। और गधा भी रास्ते में भेट गया, उसने भी पूछा तो वो भी भागने लगा। और भालू भी भेट गया, वो भी भागने लगा। हाथी भी भेट गया, वो भी भागने लगा। बैल भी भेट गया, भागने लगा। भैंसा भेट गया, भागने लगा। तो अंतिम में शेर भी भेट गया भागते हुए। तो कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं? इस प्रकार से जब वह सभी जीवों को भागते हुए देखा बड़ी तीव्र गति से, तो उनसे पूछा कि आप लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भागिए भूत है। क्योंकि रुकिए ना, जो भूत होगा हम उससे जो है उसको मुकाबला कर लेंगे। सबको रोकते हुए कहा क्या बात है, बोलिए। तो शेर ने जब पूछा डपट कर करके, तब उसने सबने कहा
कि भूत है पीछे में, वही इसी से प्राण बचाने के लिए भाग रहे हैं। जब उससे पूछा, फिर उससे पूछा, हाथी से पूछा, भालू से पूछा, गिद्ध से पूछा, गाय से, बैल से, हिरन से इत्यादि से पूछा, तो अंतिम में पूछते पूछते जब अंतिम ने कहा तुमको किसने कहा भागो भूत, तो अंतिम में गिद्ध ने कहा कि खरहा ने कहा। तो खरहा से पूछा कि कहाँ पर था, कि वहाँ चलिए ताड़ गाछ पर बैठे थे, तो वहीं पर जो है आराम से गिर गया। तो हम सोचे आकाश से जो है आकाश गिर गया, आसमान जो है अब गिर गया, उसी से भूत गिर गया, उसी में भूत है, आसमान में भूत है। जो है हमको माता पिता ने सुनाया समझाया है कि आसमान में भूत रहता है, तो हम सोचेंगे वहाँ से गिरा तो भूत गिर गया, वो तो अब प्राण हमारा ले लेगा, इसलिए आसमान हम सोचेंगे आसमान गिर करके आसमान से भूत गिरा, इसलिए हम वहाँ से भाग रहे थे। गिद्ध ने पूछा तो हम बोले संक्षेप में कि भागो भूत गिर गया, अब प्राण बचाओ। एवं प्रकार से जब चलो तो सभी जानवर आए ताड़ वृक्ष के निकट में, तो देखा कि एक ताड़ गिरा हुआ था। कहा तुम किस जगह बैठे थे, बड़ा ताड़ के बगल में, तो उन्होंने देखा कि यह जो ताड़ का फल गिरा हुआ है। सभी जानवर को समझाते हुए शेर ने कहा यह जो है भ्रम के कारण से, इसको गलत शिक्षा देने के कारण से यह कि आसमान में भूत रहता है, आसमान गिर गया, उसमें आसमान से भूत गिरा, अब हमारा मृत्यु होगा, यह जो है इसलिए यह भ्रम हो गया है। भ्रम को जो है यह डर से भागने लगा, इसलिए इसको गलत शिक्षा मिला था अपने माता पिता से। अतः ऐसे सब जब उनको समझा के कहा कि यह डर के कारण से दूसरे को भी यही डर भय पैदा कर दिया, और बिना सोचे समझे जो है इसका बात को अमल आप लोग करते गए और भाग रहे हैं जान प्राण हथेली पर लेकर के। इस तरह से आप लोगों की कितनी दुर्गति हुई। उसी प्रकार विषय भोग में आपके जो है बुजुर्गों ने यह समझा रहा है कि विषय भोग में जो प्रतिष्ठा रहता है, बड़ी प्रशंसा होता है, सुख मिलता है, यह गलत शिक्षा है। संत महात्मा लोग ज्ञानी ध्यानी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सदैव आपको कहते हैं विषय के परे ही ईश्वर है। अगर तुम परम सुख चाहते हो तो यह विषय की आसक्ति को त्याग करके ही तुम परम आत्मा की जीवात्मा में मिला सकते हो। और जब जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर यह आवागमन का जो है चक्कर से यह छुटकारा हो जाएगा। का आवागमन दुस्सह दुख हुई, उसके लिए आपको सदगुरु के जो कि आत्मज्ञानी जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं वही आपको मार्ग बता सकते हैं, और उनकी कृपा से ही आप युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होती है। अन्यथा विषय की रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह विषय ज्ञान इंद्रियां से जो विषय से आसक्ति हो जाती हैं, यह मन और अहंकार के बहकावे में आकर के, तो इससे क्या होता है, सुख प्राप्त आपको नहीं होता है। यह क्षण भर लगता है कि आप सुख प्राप्त कर लिए, लेकिन यही दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। जिस से आप झूठी प्रशंसा और झूठा उसको सुखी करने के बारे में आप रात दिन प्रयत्न कर रहे हैं, वही आपका जो है निंदा करता है और ठेस पहुँच देता है, उससे आपको भीषण वेदना होता है। अतः अपना आयु बल बुद्धि व्यर्थ के विषय भोग में सुख प्राप्ति करने के लिए आप नष्ट कर देते हैं। हमारे संत महात्मा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाव, यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन पर लोक सुधारा। हे भाई,
बड़े भाग से यह मनुष्य तन मिला है। प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके आपको यह आयु बल बुद्धि दे रखी है। क्या आप इसके तन के सहायता से आप मन और अहंकार को नियंत्रण करके निरानुसंधान सुरत शब्द मानस जप दृष्टि साधन ये 4 मार्ग उत्तम बताते हैं, जिसमें कि सरल और सुगम निरानुसंधान सुरत शब्द योग बता रहे हैं कि उनके मार्ग सुषुम्ना नाड़ी होकर करके सुषुम्ना में ध्यान कर करके ध्यान बिंदु से सुरत शब्द योग से ये जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ा दें और ब्रह्म की प्राप्ति कर लें, कहीं अतृप्त नहीं। लेकिन आप लोग क्या होता है, विषय में रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय भ्रम के कारण से फंस जाते हैं। विषय से कोई आज तक सुखी नहीं हुआ है। विषय 20 सबसे उत्पन्न हुआ है, वह विषय अर्थात दुख हो ही होगा। अतः विषय के परे ही ईश्वर है। विषय का त्याग करना ही सबसे बड़ा जो है आपका सुख प्राप्त करने का मूल आधार होगा। और विषय के अंतर्गत में जो खोज रहे हैं आप सुख, परम सुख, दुर्गति होगा किसका? जीवात्मा का। अतः विषय में आसक्ति रूपी जो सुख भ्रम है, भ्रम सुख से निवृत्ति पाने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो उन्होंने आपको यह पिंड से ब्रह्मांड की प्राप्ति की ओर आपको जाने का मार्ग बताएंगे। और यह ज्ञान के अभाव में पिंड में ही आप फंसे हुए हैं और 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहे हैं। इससे नाना प्रकार का दुख जीवात्मा को होते रहता है। जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है। यह तन जो है सुरक्षित है, सही स्वस्थ काया है, तो अभी आप सद्गुरु से युक्ति जान करके निरानुसंधान विधि से यह ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। तो इसके लिए आपको मन और अहंकार को नियंत्रण रख करके विषय का त्याग करना सर्वोत्कृष्ट कार्य है। और विषय में जो सुख खोजते हैं, धन जमा कर लेंगे, सुंदर स्त्री कर लेंगे प्राप्त, इससे सुख होगा। यह जरा सा भी भूल चूक हुआ तो यही आपका मृत्यु का कारण, कष्ट का महाकारण हो जाता है। अतः यह भ्रम को त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति करें और इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाएं। शुद्ध चित्तात्मा सत्वगुरु में सदाचार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सादा भोजन करें और सत्संग भजन करके सद्गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब वह सुख अगर भी आप झलक उसका सुख का झलक देख लेंगे। सुख किसको चाहिए? जीवात्मा। तो वह सुख का झलक देखेंगे ध्यान बिंदु से, उसका शब्दों में प्रशंसा आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज, संत महात्मा, ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने बताया है कि ध्यान पहले किसका करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दऊ नहीं ना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झल के तिल तारा, निरक सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में सुन सतलोलाय, भव जल तरी वो यही उपाय, नहीं युक्ति सरल साची, लहे जो गुरु सेवा राची। गुरु का सेवा करो तब उनके कृपा से आप युक्ति जानोगे। तब पहले जो है, इसलिए कहते हैं पढ़े गुरु प्रथम जो है धारो गुरु का ध्यान, पहले गुरु का ध्यान धरें। यह ध्यान कहाँ धरना है? यह बिंदु पर, दोनों भवों के बीच में, भवों में प्रणव बिंदु स्वीकारता है, उसी पर जो है ध्यान केंद्रित पहले करें गुरु को ही। और जब वहाँ ध्यान जब केंद्रित करेंगे, जब यह नाद में चला जाएगा तब कैसा वहाँ दिखाई पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज संक्षिप्त में बता रहे हैं कि सुख मन झल झल, जब सुषुम्ना नाड़ी में जब यह जीवात्मा जाने लगेगा तो कैसा अनुभूति होगा, उसके बारे में
संक्षिप्त में बता रहे हैं। सुख मन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति बरे तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी सुरत गहे कर दिव्य दीठी, धरी असन शब्द सूरत की डोरी सूरत चलो घर सत कोरी, मैं ही भेद कहा यह सर गुरु से भी पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। जब यह इस प्रकार से जब ध्यान स्थिर करके सुषुम्ना नाड़ी में जाएंगे तो इस तरह बता रहे हैं कि सुख मन झल झल बिंदु झलके, वहाँ बिंदु में ज्योति प्रकाश हो जाएगा। लखले भैया बंद पल के, पलक को बंद करके, तिसर तिल की में दृष्टि ढरे, जब तीसरे में चले जाएंगे, दोनों धार के बीच में तीसरा धार में चले जाएंगे, क्या पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, तब यह पिंड का जो है त्याग हो जाएगा, तब ब्रह्मांड की ओर जो है सूरज चला जाएगा, जीवात्मा जिसको कहते हैं प्राण, उस उधर चला जाएगा। फूले आकाश भरे तारा, जब वहाँ का आकाश का वर्णन नहीं है, सूर्य प्रकाश का वर्णन नहीं है, चंद्रमा का वर्णन, करोड़ों अरबों सूर्य करोड़ों अरबों चंद्रमा है, तो खुले आकाश भरे तारा तीम दीप टेम हरे, अंधेरा हरण हो जाएगा, अंधेरा का नाश हो जाएगा, तो सूर्य ज्योति बिंदु, तो अनुपम चांदनी ज्योति बरे तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, वहाँ ज्योति और चंद्रमा का जो है अनुपम वहाँ दर्शन होगा, प्रकाश में जाएंगे। तब क्या होगा, अनहत अनहद धुन मीठी, तब जो है अनहद में जाएंगे तो मीठी धुन का जो है क्या होगा, गुंजायमान होगा, सुनाई पड़ने लगेगा। जब अनहद नाद में जाएंगे, अनहद नाद में जाने पर मन अहंकार ताप पाप सब जल कर राख हो जाता है, फिर जो है जीवन मरण के चक्कर में से मुक्त हो जाता है। और ये जीवात्मा भाग में जोनी जोनी भटकने का इसका क्रिया खत्म हो जाता है, जब अनहद नाद तक भी पहुंच जाता है। तो अनहत अनहद सुन मीठी सूरत गहे कर देव दीठी, धरी यस सवद सूरत की डोरी सत्य सूरत चलो इधर सतकोरी, सतलोक की प्राप्ति हो जाती है। तब वहाँ ये सूरत को, ये जीवात्मा को, मैं ही भेद कहा यह सर गुरु से भी पावे निर्धार, गुरु का सेवा करने से ही यह जुक्ति आपको प्राप्त होगा, और जुक्ति से भक्ति करेंगे तब भक्ति से तब आप मुक्ति हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए विषय रूपी सुख भ्रम को त्याग कर करके, अर्थात विषय को त्याग कर करके आप सर्वेश्वर परमेश्वर ईश्वर की प्राप्ति करें। यह सूरत को चैतन्य जीव से जो देखा सुना समझा प्राप्त किया जा सकता है उसे ही ईश्वर कहते हैं। यह ज्ञान इंद्रियां और कोई वस्तु वहाँ नहीं पहुँचेगा ईश्वर के समय, वो निशब्द है। कहा है यह जीवात्मा अंधकार प्रकाश और शब्दमंडल के पर्दे में आ गया है, यह तीनों पर्दों के ऊपर में ही निशब्द है, शब्दमंडल से ऊपर है निशब्द, वही निशब्द में ही जब जाएंगे यह सूरत, तब वहाँ क्या होगा, फिर यह जन्म मरण का चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में की जाए। सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब ये सत्पुरुषों ने, जो हमारे महापुरुषों ने ये सभी जो ज्ञान बताए हैं, तो इसके लिए उनका वंदना स्तुति करना अति अनिवार्य है, क्योंकि उनकी कृपा से ही यह ज्ञान हम लोगों को मिल रहा है। नहीं तो विषय में इतनी आसक्ति हो जाती है कि विषय से निकलते हैं, विषय में इतनी आसक्ति होती है, मनुष्य काम आसक्त गुहासक्त होकर करके अपने जीवन आयु बल बुद्धि सब खर्च कर देते हैं, फिर उसी में लटक जाते हैं। इससे निवृत्ति पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने ही बता रहे हैं
ये सुषमना नाड़ी होकर करके निदान अनुसंधान विधि से ये जीवात्मा को सूरज पर चढ़ाओ। इसके लिए उनकी स्तुति करना अति अनिवार्य है। इसलिए कहता है, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु कैसे हो। श्री गुरु पद ने कमनी गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु का पद का नख का ध्यान करो, वही में ज्योति प्रकाश होगा। वही प्रकाश में जो है सभी तुम्हारा जो है यह अंधकार नाश हो जाएगा, और प्रकाश में जो है वही प्रकाश का सहारे से आप ये जीवात्मा को ब्रह्म की ओर बढ़ा सकोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए महापुरुषों का आरती करते हैं। सतपुरुष की आरती कीजिए, हृदय अधर को थाल सजीजिए। दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारे चंद अलौकिकताओं में। आरती करत हो तयति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। देव चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सूक्ष्म सूक्ष्म करि लेखे। होत महाधुनयन हद केरा, सुनत सुरत सुकलहत घनेरा। सुरत सार शब्द में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पित भोग लगावे, सेवक से भाव छूटी जावे। हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई, दयारु द्वैत रहे नहीं कोई। है मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुर नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री गुरु नमः।